प्रश्न 9। गिरनार जी रोपवे की ट्रॉली में यात्रा करनी चाहिए या नहीं। ऐसा हमारे जवाब तुम्हारे ये विभाग में प्रश्न पूछा था। उनका कई लोगों ने बहुत ही सुंदर अभिप्राय दिया है। वो सभी का अभिप्राय इसमें मैं ही व्यक्त कर रहा हूँ। कई लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि पैदल ही ऊपर चलना चाहिए, ट्रॉली का उपयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ट्रॉली में देवकाय और वायुकाय की हिंसा भयानक रूप से लगती है, जबकि गिरनार जी की यात्रा चल के चढ़ के हम करेंगे तब जैना का परिणाम हमारे मन में होने से अगर वायुकाय की विराधना होती है तो भी वो विराधना के रूप में नहीं गिनी जाती, क्योंकि जो व्यक्ति जैना के परिणाम सहित चलते हैं और अगर कोई जीव उनसे मृत्यु पाता है तो भी उसे हिंसा का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके मन में जैना का परिणाम है। जबकि ट्रॉली में जैना का परिणाम रहता ही नहीं, इसलिए वहाँ कदाच कोई जीव की विराधना ना हो तो भी उसे विराधना का दोष लगता ही है। ऐसा भी अभिप्राय आया। एक अभिप्राय तो वहाँ तक इतना सुंदर भी आया है कि जब भगवान खुद ऋषभदेव स्वामी यहीं तीर्थ स्थानों पर पधारे थे तब चलकर ही पधारे थे। उनके सुपुत्र भरत चक्रवर्ती भी जब यही तीर्थों पर चढ़े थे उस वक्त भी पैदल ही चढ़े हुए हैं, नहीं तो उनके पास इतने देवों भी हाजिर थे जो देव विमान जैसा बना करके उसको और सभी यात्रिकों को ऊपर ले जा सकते थे। जिस भरत चक्रवर्ती ने अष्टापद तीर्थ पर लोह यंत्र रखवाया और इनसे तीर्थ की रक्षा की, तो क्या वो ऐसा यांत्रिक जो रोपवे जैसा ऐसा यांत्रिक रखा करके ये तीर्थ स्थानों पर नहीं रखवा सकते थे क्या? ऐसा भी अभिप्राय यहाँ पर आया है। एक अभिप्राय में किसी ने स्तवन की लेटी भी यहाँ पर रखी है, वो मैं यहाँ पर साथ में रखने वाला हूँ। यानी कि जितने लोगों को हमने पूछा, जितना अभिप्राय आया, उन सभी का अभिप्राय एक ही है कि रोपवे ट्रॉली का उपयोग यात्रा के लिए तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हमें कर्म की निर्जरा करनी है, यात्रा तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करनी है, तो हमें पैदल चलकर ही, खुले पांव चलकर ही भगवान की यात्रा करने की है। अगर कोई अशक्त व्यक्ति को अपवाद से डोली की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो बात अलग है, मगर ऐसे यांत्रिक वाहनों का उपयोग करके तो यहाँ पर नहीं ही जाना चाहिए। ये सब अभिप्राय ये हमने जो प्रश्न पूछा था उन लोगों का है।